कहीं कभी आप देख के आ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। कल आपको बताया गया था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसको कहते हैं इंग्लिश में। परावर्तन का मतलब होता है वापस लौटना। आप प्रतिबिंब देखते हैं शीशे में तो परावर्तन के कारण ही आप देख रहे हैं। परावर्तन क्या है? किसी चमकदार तल से प्रकाश का किसी चमकदार तल से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब परावर्तन में दो चीजें हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम, परावर्तन के नियम। निम्न दो नियम। वो नियम क्या है? पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब अविलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं। एक ही तल पर स्थित होते हैं। कहने का तात्पर्य ये देखिए, यह आपका क्या है? एक तल पर कोई शीशे की पट्टी है, एक तल पर पॉलिश है और दूसरे तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो ध्यान दीजिए जरा, ये तुम्हारी आपतित किरण, ये तुम्हारी परावर्तित किरण और ये है अभिलंब। अभिलंब और ये क्या है? परावर्तित किरण। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है उसे कहा जाता है आपतित किरण। माने तल पर गिरने वाली जो किरण है, प्रकाश किरण, उसे आपतित किरण कहते हैं। और जो लौटने वाली किरण है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। इसीलिए इसे एरो से बनाया जा रहा है। और जिस तल पर दोनों मिलते हैं वहीं पर जो लंबवत रेखा होती है नीचे की तरफ, उसे अभिलंब कहा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु माने जहां पर ये मिल रहे हैं दोनों, जो खींचा गया विलंब, तीनों तल के एक बिंदु पर स्थित रहते हैं। ये दो नियम है। अब देखिए इसका आपतन कोण क्या होता है? डिग्नेशन आपतन कोण। आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण
आपतन कोण कहलाता है? इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अब आ जाता है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ये है आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण। फिर आपका आ जाता है प्रतिबिंब, जिसको विजन इंग्लिश में कहते हैं। या इमेज, इंग्लिश में इसको इमेज बोलते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है? एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण, बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु पहले बिंदु का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। ठीक। बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस दूसरे बिंदु को
पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब आ जाता है प्रतिबिंब का प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, इसको रियल इमेज बोलते हैं। दूसरा आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर अगर मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यदि वह मिलती हुई प्रतीत होती है दूसरे बिंदु से तो उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं आप, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। कक्षा 10 के सभी छात्र और छात्राएं ये चीज़ विशेष ध्यान रखिए। फेयर कॉपी कक्षा 9 की तरह आप नहीं करिएगा। डेली फेयर कॉपी अपनी बनाते हुए चलो। बाद में आपका कुछ नहीं, ऑनलाइन ही हो सकता क्लासें चलें, कोविड की स्थितियां गड़बड़ हैं, पढ़ाई चलती रहेगी, एग्ज़ाम होंगे, सारी चीज़ें, बोर्ड एग्ज़ाम भी होगा। पढ़ाई अगर आपको ऑनलाइन करनी पड़ सकती है, ऑफलाइन भी करनी पड़ सकती है, ऑनलाइन भी। यदि आप होमवर्क नहीं भेजेंगे, फीस नहीं भेजेंगे तो आपकी ऑनलाइन क्लासें कैसे चल पाएंगी। इसलिए आप लोग अप्रैल माह की फीस जो है 5 तारीख के अंदर अंदर आप लोग जमा कर दें, जिससे आपकी जो स्लिप है, रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो डियाज भेजी जा सके, वहाँ से इलाहाबाद भेजी जा सके। जो हमारा आदेश बोर्ड का है, जिला विद्यालय निरीक्षक का, वो आपको सूचित किया गया। आप अपनी फीस अति शीघ्र 5 तारीख के पहले विद्यालय में जमा कराएं और अपने होमवर्क को सभी विद्यार्थी भेजें। यदि नहीं भेजोगे तो तुम्हारे 30 नंबर ओरल एग्जाम चले जाएंगे।